और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेने वाले जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, देखिए मुझे आज थोड़ा मैं जो बोल रहा हूं बात लोगों को पसंद नहीं आएगी बात, लेकिन भाई मैं क्या करूं, वो आदमी मार खा रहा है इस कौम के लिए, भाई ये लोग उसके बेनिफिशियरी है सारे के सारे, और सुकून से बैठे हुए, कोई मार खाने के लिए तैयार नहीं है, कोई जेल जाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई एक लिमिट क्रॉस करने के लिए तैयार ही नहीं है। जहां देखो थोड़ी बहुत नूरा कुश्ती नजर आ रही है और तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और अगर 10 15 20 25 बंदे गिरफ्तारी दे भी देंगे तो उससे क्या होगा, 2 दिन बाद जाके जमानत करवा लेंगे। इमरान खान तो जेल में ही रहेगा, उसकी आंख की बिनाई तो इससे वापस नहीं आएगी। तो कोई भी ऐसा लगता है रस्मी कार्रवाई, अगर तो ये खबरें सच है, देखिए मुझे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ये सवाल भी करना है कि जो खबरें आ रही हैं क्या वो खबरें सच हैं, और अगर वो खबरें सच है तो आपका रद्देअमल तो इंतहाई फजूल है। अब तो रस्मी कार्रवाई कर रहे हैं, अब तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सवाल पैदा होना चाहिए ना, इसका जवाब आना चाहिए। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपने से निकल निकल के एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में लोग निकलते हैं कि हम सड़क बंद करेंगे, उनको आगे पुलिस भगा देती है केपीके में। और केपीके के जो वजीर आला है वो इस वक्त केपीके हाउस इस्लामाबाद में। और कुछ लोग कह रहे हैं जी बड़ा दबाव पड़ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया का दबाव आ जाएगा, लोकल मीडिया का दबाव आ जाएगा, सोशल मीडिया का दबाव आ जाएगा। कोई दबाव नहीं आएगा। इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बड़ी खबर आई है उतना बड़ा रद्देअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं आया। अब अगर तो ये खबरें बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि देखें बराह रास्त मेरे पास कोई खबर नहीं है। ये पता चला था कि इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम हुई और उन्हें लाकर चेक करवाया गया 24 तारीख की रात को, और उसके बाद इमरान खान साहब को जाकर सलमान सफदर साहब मिले और सलमान सफदर साहब ने एक रिपोर्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दी है। इसके अलावा जो बुशरा बीबी की फैमिली है जो उन्हें जाकर मिली, उन्होंने जो मालूमात बाहर पहुंचाई वो मिलती जुलती हैं। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई चली गई और एक इंजेक्शन लगने के बाद बहुत थोड़ी सी बिनाई जो है वो ना होने के बराबर वो वापस आई। तो आप ये समझें फिल वक्त तो ऐसा है कि इमरान खान साहब की एक आंख में बिनाई नहीं है, तकरीबन नहीं है, 15% कुछ भी नहीं होती। और ये इतनी बड़ी खबर आने के बाद जब पूरा मुल्क हिल गया, हर तरफ से मैसेजेस, पैगामात, रोला पड़ गया, सोशल मीडिया पे आग लग गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई फैसला करना था। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मामला अब अचकजई साहब का नहीं है। अचकजई साहब तो खुद फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। जो अचकजई साहब के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा, जरा उससे पूछेंगे उसके पास फॉर्म 45 है वो क्या कह रहे हैं। बुरे आदमी नहीं है अचकजई साहब, वो खड़े हुए हैं इस निजाम के खिलाफ, आइन के हक में, लेकिन इमरान खान की सेहत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए वो अपने तरीके से जो उनका अपना एक नजरिया उसके मुताबिक जद्दोजहद करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, उनकी अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, मजहबी सियासी जमात। ये जो इमरान खान से रिलेटेड चीज आई है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब की पार्टी की, उनकी फैमिली की, उनके लोगों की थी। वो तमाम लोग जो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं, ये जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। देखिए उनकी फैमिली को तो लेनी पड़ेगी, वो फैमिली है, उन्हें आवाज उठानी पड़ेगी, अदालत में जाना पड़ेगा। वो गए भी हैं, वो अडियाला भी जाएंगे, शोर भी मचाएंगे, हर जगह पे बात करेंगे। फैमिली है ना, वो करेगी बेचारी, जितना वो धक्के खा सकते हैं वो खा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के जो बेनिफिशरीज हैं, जितने MNAs हैं, MPAs हैं, ये इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। ये अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं। भाई इमरान खान ने तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान वालों को कहा था कि आपने एहतजाजी तहरीक को लीड करना है, वो उनके प्लेटफॉर्म से होगा। लेकिन इमरान खान की आंख जाया हो जाएगी, इसके ऊपर भी आप इंतजार करेंगे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज स्टांस ले। तो ये बड़ी अजीब बात मुझे लगी। इस पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद लीड लेनी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद फैसला करना था। देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना, वो उन लोगों की है जो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं। और वो क्या कर रहे हैं मैं आपको भी बताता हूं। सुहेल अफरीदी पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए मुराद सईद ने क्या कहा, उसने कहा जी निकलो सारे स्वाबी पे इकट्ठे होना शुरू कर दो और पूरे खैबर पख्तूनख्वा को स्वाबी में बुला लो और वहां बैठ जाओ और बुलाओ सबको स्वाबी में, इकट्ठा करो लाखों लोगों को स्वाबी में, और वहां से फिर ऐलान करो कि हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, नहीं तो इमरान खान को फौरी तौर पर जो है वो आंख के इलाज के हवाले से मुकम्मल सहूलत फराहम की जाए, उनकी फैमिली को उनसे बुलवाया जाए, पूरी सिचुएशन इमरान खान की जुबानी हमें बताई जाए कि वो उनके साथ क्या हालत है। अब ये मुतालबा होना चाहिए था। मुराद सईद का मुतालबा बिल्कुल जायज मुतालबा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब कहाँ है? वो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है, MPAs वगैरह भी। दूसरी जानिब जो है ये 3 जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो फैले हुए हैं। एक तो इन्होंने एक दिन पहले अनाउंस किया कि हम क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने थोड़ी सी पुलिस भेज दी, इस्लामाबाद पुलिस ने। मेरे ख्याल 400-500 पुलिस वाला होगा, 400-500 पुलिस वाला आया बड़े आराम से,
उन्होंने आके कुछ पुलिस वालों ने बंद कर दिया खैबर पख्तूनख्वा हाउस को। सुहेल अफरीदी और उनके साथी अंदर बंद हो गए। वो निकले, उन्होंने कहा जी हम बाहर जाना चाहते हैं। पुलिस ने कहा जी हम नहीं जाने देंगे। हल्की फुल्की धक्कम पेल हुई और उसके बाद जनाब बात खत्म होगी। किसी का भी सर नहीं फटा, कोई भी वहां शदीद जख्मी नहीं हुआ, कोई भी जो है वो यानी उन्होंने काफी नरमी से सख्ती की पुलिस ने और एहतजाज को पुलिस ने कंट्रोल किया बड़ी कामयाबी के साथ। वो किसी को भी ऐसी चोट नहीं लगी जो काबिले जिक्र हो, बल्कि लगी ही नहीं मेरे ख्याल में। तो ये तो जनाब केपी के हाउस के अंदर हो गया। इमरान खान की आंख बहरहाल जाया हो गई, ये आप सब जानते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कुछ लोग चले गए थे आराम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो फिर निकलना चाह रहे थे, उन्हें भी नहीं निकलने दिया गया। वो बेचारे धक्कम पेल करते रहे जी हमें जाने दें। पुलिस वाले उनको कहते नहीं जी आपको नहीं जाने देना। आपस में काफी उन्होंने लाड़ियां की, एक दूसरे के साथ सख्त जुमले बोले, नरम जुमले बोले, धक्कम पेल हुई और फिर वो भी नहीं गए, नहीं जा पाए अभी तक। अच्छा, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो दोनों ईवानों के जो अपोजिशन लीडर थे और कुछ और लोग हैं वो अंदर मौजूद थे, थोड़े से लोग। उन्होंने कहा जी हम बाहर निकल के धरना देंगे। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, पुलिस ने उनको भी रोक लिया, नहीं नहीं आप बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी हम जा सकते हैं, हमारा पाकिस्तान है, हम जाएंगे। उन्होंने कहा चलो चलो दौड़ो, ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम जाएंगे। थोड़ी सी गालम गलोच हुई, थोड़ा धक्कम पेल हुआ और उसके बाद पुलिस ने उन्हें अंदर बंद करके तो जंजीरें लगा दी दरवाजों को। ये है जनाब टोटल एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। 3-4 अलग अलग जगहों पे बैठे हुए और इन्होंने, हुकूमत ने बहुत मामूली सी पुलिस की नफरी से सबको कंट्रोल कर लिया। तो जिस नौयत का एहतजाज होता है ना, उसी नौयत का कंट्रोल होता है। वो इमरान खान की आंख की बिनाई बचाएंगे या उन्हें इस बात की कोई फिक्र होगी? इनके चेहरे जिस तरह खिले हुए हैं ना, कल से मैं देख रहा हूं जितने ये खुश हैं। मैंने परवेज रशीद को देखा, ही वाज हैप्पी, यानी वो इतना खुश था परवेज रशीद के, मैंने इससे पहले उसे बहुत कम ऐसा खुश देखा। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उनके चेहरों पर रौनक आई हुई कि यार उन्होंने वो कर दिया और कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। यानी उन्हें दो चीजों की बड़ी खुशी है, एक तो जो इमरान खान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, एक तरह का उन्होंने बदला लिया, और दूसरा उन्हें खुशी इस बात की है कि उसके बाद इमरान खान के साथियों ने कोई रद्द-ए-अमल दिया ही नहीं और बिल्कुल ना होने के बराबर रद्द-ए-अमल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ के उन पे एहसान चढ़ा दिया और यूएन को भी मैनेज कर लिया जैसे तैसे करके। जनाब हमने तो बंदा भेजा था, इमरान खान साहब के अपने वकील को ही हमने फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के भेजा था। बहरहाल दिया दुआ कुछ नहीं इमरान खान को उन्होंने। अभी भी यही है खबर कि जनाब डॉक्टर फैसला करेंगे कि इमरान खान के साथ क्या करना है। इमरान खान साहब को अब चाहिए कि अपना इलाज करवाएं। वो खुद बाहर आएंगे तो पब्लिक जाने और इमरान खान जाने। जिस टाइम पे वो बाहर आ जाएं वो पब्लिक को मोटिवेट करें, पब्लिक के साथ चले, पब्लिक को अपने साथ चलाएं। वो इमरान खान जाने और पब्लिक जाने, ये बीच में सारे मुझे नहीं लगता कि कोई खड़ा होगा। जिन्होंने खड़ा होना होता है वो कल खड़े हो जाते हैं या आज खड़े हो जाए। वक्त बहुत कम है। ये सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी तेजी से एक मोमेंटम बनाया था, लेकिन जो तनकीद और जो तनकीद के नश्तर चले थे अली अमीन गंडापुर के ऊपर, मुझे इस बात का खतरा दिखाई दे रहा है कि सुहेल अफरीदी ने अगर कुछ ना किया तो वो इसके नरगे में आएंगे। अब इमरान खान साहब की सेहत और जिंदगी के मामले में सुहेल अफरीदी ये नहीं कह सकते कि फैसला बड़ों ने करना। अब वो ये नहीं कह सकते कि अचकज़ई फैसला करेंगे या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब फैसला करेंगे। अब वो ये नहीं कह सकते। अब उन्हें ये, क्योंकि सबसे बड़ी सीट उनके पास है, सबसे बड़ा इख्तियार उनके पास है, तो उन्हें खुद पोजीशन लेनी पड़ेगी। इस्लामाबाद पुलिस तो बदमाश बनी हुई है, वो तो बदतमीजी कर रही है, गालम गलोच भी हुई है, अरकान असेंबली को उन्होंने चंगा दबा के रखा हुआ है। आप गौर करें ना कि अगर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के लोग होते तो क्या होता? वो यहाँ पे ठीक ठाक ड्रामा क्रिएट कर देते। वो होते तो यहाँ पे ठीक ठाक सूरत-ए-हाल जो है वो बना देते। लेकिन यहाँ इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना, वो सिर्फ एक बात पे भरोसा करते हैं कि इमरान खान के पास मकबूलियत है, जब हम वोट लेने के लिए जाएंगे हमें सिर्फ इमरान खान का टिकट चाहिए होगा, हमें वोट मिल जाएंगे, हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, जो शदीद तरीन मुखालिफ है ना इमरान खान साहब के, वो भी अब उनकी तारीफें करना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पे ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने बड़ा जबरदस्त अपने कॉलम के अंदर एक हिस्सा लिखा, मैं आपको उन्हीं का पढ़ के सुनाता हूँ। ये बदतरीन मुखालिफ है इमरान खान साहब के, मैक्सिमम नफरत इमरान खान साहब से जो लोग कर सकते हैं उनमें से एक मुझे ऐसा लगता है कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 9 मई के बाद मुक्तदरा ने यानी एस्टेब्लिशमेंट ने गिनती के बजाय तोड़कर पीटीआई के एमएनए और एमपीएस इकट्ठे किए। माफी मांगने वालों को फिलफौर रिश्वतें मिल गई, खाम ख्याली की पार्टी हो गई खाली और मिर्जा यार खूब दंदनाएगा। इलेक्शन 8 फरवरी के नतीजे अक्सर उलट, मुश्किलात बढ़ा गए, मायूसी कुफर है, चुनाचा हौसला नहीं आ रहा। एस्टेब्लिशमेंट ने फौरन नई हिकमत अमली तरतीब दी और पीटीआई की आदत में बामी तसादुम को फरोग देने का टारगेट इन्होंने शुरू कर दिया ताकि पार्टी जमीन बोस हो जाए। इमरान खान ने बड़ी कमाल महारत से अपने चाहने वाले अवाम को पार्टी की आदत की बजाय सोशल मीडिया की कमांड में मुंतकिल कर दिया। ये बड़ी खास बात है जो न्याजी साहब जैसा बंदा ही महसूस कर सकता है। इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग हैं ना, आम पब्लिक,
वो आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप से ज्यादा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया की कमांड में है। और ये न्याजी साहब ने महसूस नहीं किया, ये एक्चुअल एक रियलिटी है और ये इमरान खान साहब ने डेलिबरेटली किया, ताकि अगर पार्टी की आदत जो है वो कंप्रोमाइज होती भी है तो मेरी जो पब्लिक सपोर्ट है वो जाया ना हो, बल्कि वो सोशल मीडिया के साथ जुड़ी रहे। ये है जनाब इमरान खान साहब की ताकत। भारत वो कह रहे हैं जी इन्होंने बहुत सारे हथकंडे किए और सालों में इमरान खान साहब कामयाब रहे और आखिरी प्रोजेक्ट जो इन्होंने अब लॉन्च किया इमरान खान ने उससे भी मुतजलजल कर रखा है। ये जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग और खबरें भी है मेरे पास। इनमें एक तो अफसोसनाक खबर है और वो ये है कि ये एक रिकॉर्ड है जनाब पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ का। जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की जो है, ये किसी मुल्क का भी एक क्राइटेरिया होता है कि ये मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, इसकी ग्रोथ कितनी बढ़ रही है, ये कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है ये मुल्क। नाज़रीन, 1970-71 के अंदर 2 साल के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत नीचे गई थी, लेकिन 73 में जब आईने पाकिस्तान पेश किया गया तो हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी ऊपर चली गई थी। इमरान खान साहब के दौर में भी ये ग्रोथ जो है वो 6% के लगभग रही और बड़ी शानदार ग्रोथ थी। सिर्फ 1 साल ऐसा था जिसमें नीचे गई और फिर एकदम ऊपर चली गई और वो कोविड की वजह से नीचे हुआ और फिर एकदम ऊपर चला गया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक काम हुआ, पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि लगातार 3 सालों तक पाकिस्तान की जो ग्रोथ है जीडीपी की वो नीचे ही रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी एक आधा साल नीचे जाती रही है। बाद का जब 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ तो तब 2 साल भी नीचे गई थी। फिर एक आधा टाइम ऐसा था जब आलमी कसाद बाजारी आई थी, आलमी सतह पर रिसेशन आई थी, तब भी 2 साल नीचे गई थी। लेकिन 3 साल लगातार ऐसी बर्बादी कभी नहीं हुई जो अब ये बर्बादी पाकिस्तान की इन्होंने की है। और कौन कौन है जी? एक तो फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब है और एक अर्दली जाली वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं। इन्होंने बड़े बुलंदोबांग दावे भी किए, SIFC भी बनाई, सारा कुछ किया, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। नाज़रीन, एक खबर मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं जाते जाते, और ये खबर पढ़ने के बाद ना मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये क्या बंदा है। ये असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार है। इसने जनाब एक तकरीर के अंदर तकरीर कर दिया आगे, और तकरीर के अंदर ये कहता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब तहरीके पाकिस्तान चला रहे थे तो पाकिस्तान बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उस वक्त सर सैयद अहमद खान के बारे में ये कहता है कि सर सैयद अहमद खान एक बहुत बड़े लीडर रहे मुसलमानों के, बड़ी उनकी खिदमात है एजुकेशन के हवाले से खास तौर पे। तो कहते जी सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा जी कायदे आज़म ने पैसे इकट्ठे करने का कहा है, तो वो भी पैसे इकट्ठे कर रहे थे। तो वो गए जनाब और जाके वो ओबाश किस्म के लड़के थे उनके पास पहुंच गए। उन लड़कों ने कहा जी कमीज उतार के आधा घंटा नाचोगे तो 500 रुपया देंगे। तो उन्होंने कमीज उतार के आधा घंटा नाचना शुरू कर दिया। लड़कों ने उन्हें 500 रुपया दिया और उन्होंने 500 रुपया लाके फंड में जमा करवा दिया। बेशर्मा वो सर सैयद अहमद खान जो है वो 1898 में इंतकाल फरमा चुके हैं। मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में बनती है, उससे 8 साल के बाद। कायदे आज़म मुस्लिम लीग में 1913 में आते हैं। उसके भी बाद पाकिस्तान का नाम उस वक्त तक किसी के दिमाग में भी नहीं था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उसके बहुत बाद जो है वो एक अलग मुल्क का खाका पेश करते हैं। 1940 में करारदाद पाकिस्तान आती है, यानी 42 साल पहले सर सैयद अहमद खान इंतकाल कर चुके हैं। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो 15 साल के बाद सर सैयद अहमद खान के इंतकाल के वो आए मुस्लिम लीग में कांग्रेस को छोड़ के। यानी मुझे हैरत होती है कि ये किस किस्म के लोग हैं और कहां से इम्तिहान पास करके ये लोग आ गए। और उसने नाम लिया सर सैयद अहमद खान। अब ये कहेगा तारीख में ये और ना कोई गेम कर देगा जनाब, तारीख में एक सर सैयद अहमद खान और भी था, वो बड़ा छुपा हुआ किरदार है, वो मेरा जनाब रिश्तेदार था, मैंने उसको ढूंढ लिया। नहीं नहीं, आपने कहीं पे एक क्लैरिटी नहीं दी। ये मैंने सारी खबर पढ़ी है siyaasat.pk से निकाल के। सबसे जो ताकतवर आवाज है वो इमरान खान साहब की है, तो उन्हें काबू रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक तो ये है कि तोशाखाना 2 का जो केस है उसे 27 नवंबर तक पहुंचा दिया गया। यानी 29 नवंबर को नया आर्मी चीफ आता है नॉर्मली, लेकिन 27 नवंबर तक जानबूझकर पहुंचा दिया गया ताकि कोई कबाहत ना रहे। वैसे भी 27 को जज कह सकता है तबीयत ठीक नहीं है, या वो ट्रैफिक जैम है, कुछ भी। पाकिस्तान में छोटे मोटे मुहावरे से भी 2-4 दिन निकल जाते हैं, और जरूरत पड़ी तो इसको मजीद लंबा भी किया जा सकता है। देखिए, अब जो GHQ हमला केस है इस हवाले से, या जो 9 मई के मुकदमात हैं, इन केसेस को भी वीडियो लिंक के जरिए समाप्त की जाएगी। पंजाब ने इसकी मंजूरी दे दी है, और यानी कोई अगर रास्ता है इमरान खान साहब की आवाज बाहर आने का तो उसे बंद किया गया, और कोशिश ये की जा रही है कि एक्सटेंशन के मामला खैर आफियत के साथ मुकम्मल हो जाए। हालांकि कुछ टाउट्स गला फाड़ के बार बार ये कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन तो हो चुकी है, अब तो मुद्दत मुलाजमत 5 साल, लिहाजा 5 साल के लिए ये वाला आर्मी चीफ रहेगा और नेक्स्ट आर्मी चीफ जो आएगा वो भी 5 साल के लिए आएगा। और अगर इसी आर्मी चीफ को एक और एक्सटेंशन मिलती है तो इस आर्मी चीफ के टोटल 10 साल हो जाएंगे। चले देखते हैं कितने साल होते हैं कितने नहीं होते हैं, तो मेरा रब जानता है। ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही कि मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। वजीर दिफा है पाकिस्तान के, ये इमरान खान साहब की उस बात का जवाब है जहां इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क आसिम लॉ के तहत नहीं चल सकता।
तो अब उसका जवाब दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि वो नया लॉ उन्होंने एक मुतारफ करवा दी टर्मिनोलॉजी। लेकिन मुल्क को जो है वो चलाना है, वो तो आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, किसी और का लाभ तो इस मुल्क में चलेगा नहीं। जब तक मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं, और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये बात ख्वाजा आसिफ को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है। नवाज शरीफ तो वैसे घोड़े बेचकर सो गए हैं, बिल्कुल खामोश है। भाई को वजीर आजम बनवा लिया, बेटी को वजीर आला बनवा लिया, खुद जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मियां साहब की सियासत बर्बाद हो गई है, ये एक तकलीफ उनके अंदर हमेशा मौजूद रहेगी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में नए सूबाई वज़रा ने हलफ उठाया। इस हवाले से दो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर एक तो ये कि मुख्तसर काबीना ने हलफ उठाया, अच्छे वजीर है जो सारे रखे, अच्छी शोहरत के मालिक लोग हैं जिन्हें वजीर बनाया गया, यानी PMLN और पीपल्स पार्टी की तरह ये जो ताकतवर बड़े लोग होते हैं, बड़े खानदान होते हैं, या वो लोग जो बड़े पैसा वैसा इस्तेमाल करते हैं सियासत में, उन्हें नहीं बनाया गया, बल्कि यहां ये देखा गया कि कौन आदमी किस काबिलियत का मालिक है। तो एक जो काबीना बनी है उसके बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक बैलेंस काबीना है। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ और लोगों को होना चाहिए था, लेकिन जो है उनके बारे में कोई एतराज नहीं कर रहा, सवाए इसके कि कुछ लोगों ने कहा कि खवातीन इसमें नहीं है। खवातीन भाईजान कोई पल्ले से डाल लें, वो खवातीन लाएं कहां से? एक खातून सिर्फ इलेक्शन जीती थी, सुरैया बीबी, जो जनरल नशिस्त पे जीती थी खैबर पख्तूनख्वा से, चित्राल से। वो जो खातून है उन्हें बना दिया गया डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर और वजीर का ओहदा साथ साथ तो नहीं चलेगा ना, या तो वजीर रहेंगी या डिप्टी स्पीकर रहेंगी। तो काबीना में तो अरकान असेंबली आते हैं, और जो खवातीन को लाने की आप कह रहे हैं बात कि खवातीन को जरूर काबीना में रखा जाए, तो कैसे रखा जाए? खवातीन है ही नहीं। PTI की तमाम मखसूस नशिस्तें छीन कर फजलुर रहमान को दे दी, नून लीग को दे दी, पीपल्स पार्टी को दे दी, ANP को दे दी, सबको दे दी। सबने बहती गंगा में हाथ धो लिए, मालिक गनीमत इकट्ठा कर लिया। तो PTI की जब सीटें ही आप ले गए खवातीन की, तो वो किसी खातून को कैसे बनाए, कैसे बनाए वो किसी खातून को अपनी काबीना का रुकन? हो सकता है फ्यूचर में कोई मुशीर वगैरह आ जाए, कोई खातून, लेकिन ये तो रास्ता खुद पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने और पाकिस्तान की अदालतों ने मिलकर ये रास्ता बंद किया।